प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी यादों में नेताजी। देखिए, सन 67 में वो पहली बार चुनाव लड़े और हमें एमएससी में दाखिला लेना था, तो उन्होंने कहा कि इस साल दाखिला मत लो, चुनाव लड़ेंगे तो अगली साल ले लेना दाखिला। तो फिर मैंने दाखिला नहीं लिया, 1 साल बाद लिया, फिर एमएलए हुए नेताजी। उस वक्त हम लोगों के पास, पार्टी के पास कोई संसाधन नहीं थे, साइकिल से ही चुनाव प्रचार करते थे। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि साइकिल से चुनाव प्रचार प्रसार में जितना लोगों से, अधिकतम लोगों से कांटेक्ट होता था, उतना अब कभी नहीं हो पाता, तमाम संसाधनों के बावजूद। क्योंकि जसवंत नगर और बसरेर 2 उस वक्त ब्लॉक थी इस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में, उसका कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मैं न पहुंचा, और साइकिल से। उसके बाद तो मोटरसाइकिल वगैरह से जाने लगे। फिर मैं राजनीति से केवल चुनाव के वक्त और ये सब काम करता था, नेताजी के साथ ही रहता था, लेकिन हमारा मनसा कोई राजनीति में आने का नहीं था। हमारे यहाँ एक ब्लॉक थी बसरेर, हमारा ब्लॉक प्रमुख जब जीतता था जसवंत नगर से हमेशा, बसरेर से हार जाता था हमेशा। तो उसमें ये हुआ कि भाई बसरेर से हार जाते तो लोगों ने नेताजी से कहा होगा कि रामपाल को लड़ा दो, मैं कभी लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। इसलिए उन्होंने एक दिन आए, जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, हमारे दरवाजे पर इटावाम फ्रेंड्स कॉलोनी में गाड़ी खड़ी की, गाड़ी स्टार्ट रखी और कहा कि आज आखिरी दिन है, वहाँ नॉमिनेशन कराना उसमें बसरेर ब्लॉक प्रमुखी का, और चले गए। अब मैं मना भी नहीं, मैं वो रुके रहते तो मना करता मैं, तो मुझे नॉमिनेशन करना पड़ा। खैर मैं चुनाव लड़ा। बलराम, जब मैं उम्मीदवार हो गया तो बलराम सिंह के सामने संकट हो गया, कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं मेरे पास। ये कहीं से लाए किसी को, तो उसको 100, उसे 5 वोट मिले, हमें 106 वोट मिले। हार गए 101 वोट से। उसके बाद तो समझौता हुआ चौधरी साहब वगैरह से। मुझे तो बहुत बाद की बात है, पहले की बातें रह गई सबको। लेकिन हमने ये देखा कि ऐसे अनेक अवसर आए जब ऐसा लगा कि नेताजी कमज़ोर हो गए, लेकिन संघर्ष के बल पे वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरे। जब अजीत सिंह ने धोखा दिया और लोकदल आ बा हो गया, तो लोगों लगा था मुलायम सिंह ख़त्म। उन्होंने क्रांति रथ चलाकर सारे लोगों को एकत्रित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद फिर साजिश के तहत उन्हें हटाया गया। सारे लोग उसमें शामिल थे, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक हटा दिए गए। फिर लोग समझ रहे कमज़ोर हो गए, लेकिन बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद वो फिर मुख्यमंत्री हो गए। तो उनका ऐसा व्यक्तित्व कहीं हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। और अपने दुश्मनों को भी उन्होंने, अगर आ गया उनके साथ सामने किसी काम के लिए, तो कभी मना नहीं किया, कभी। और मना ही नहीं, स्थापित कर दिया लोगों को। जो जानी दुश्मन रहे कभी नेताजी के, बलराम सिंह, नेताजी पे गोलियां चलवाई चुनाव, मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में हमारे रविंद्र सिंह चौहान उम्मीदवार थे। जब वे हर जगह से हार के ख़त्म हो गए, तो समाजवादी पार्टी में ले आए और अपनी सीट छोड़ के मैनपुरी बलराम सिंह को एमपी बनाया। दर्शन सिंह लगातार लड़े, अखिल शिवपाल पे गोलियां चली, सब हुआ, चुनाव रद्द हुए, लेकिन उन्होंने उनको भी राज्यसभा में भेज दिया, उनके भाई को एमएलए और भतीजा भी एमएलसी। मैंने तो कवर किया उनको, है ना। तो आप ऐसे, यही नहीं, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को हमेशा ये कहा था कि अगर किसी एमएलए का कोई भाई बहन और बहनों आदि का काम हो तो हमसे मत पूछिए, जो बताए वैसा करिए, ट्रांसफ़र की नौकरी, ऐसा हमेशा किया उन्होंने।
किसी को नहीं। और स्वाभिमानी इतने थे कि जब सोनिया जी लिस्ट दे आई राष्ट्रपति को 258 लोगों की, चाहिए 272 थे, उसमें हमारे एमपीओं की सूची नहीं थी। पत्रकारों ने अर्जुन सिंह से पूछा, अर्जुन सिंह तब बहुत खास थे उनके, कि उन्होंने पूछा कि पत्रकारों से कि समाजवादी पार्टी के एमपीज के नाम नहीं आपने दिए। तो अर्जुन सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी गर्ज पड़ेगी समर्थन करेगा। वो मीडिया में आ गया, नेताजी ने कहा कि जाओ रामपाल राष्ट्रपति को लिख के दे आओ कि मैं समर्थन नहीं दूंगा कांग्रेस को। मैं दे आया, नहीं बन पाई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तभी तो अटल जी बने फिर। तो ये है कि स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन गरीबों के लिए और दुखी और पीड़ित लोगों की हमेशा मदद की, चाहे अक्रॉस पार्टी लाइन। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सर, जो धरती पुत्र की संज्ञा उनको मिली, किसी को मिली नहीं भारतीय राजनीति में। जमीन से ही तो निकले वो, साइकिल से चढ़ के देश के रक्षा मंत्री बने। कोई उत्तर प्रदेश का गांव ऐसा नहीं है जिसमें सैकड़ों लोगों को एक एक गांव में व्यक्तिगत रूप से वो न जानते हों, पहचानते न हों। हम लोग तो उनके एक बड़े शोभा हिस्सा भी नहीं जानते, लोगों के बीच रहने के बाद भी। तो वो है। सर, जो एक कहावत है कि मन से मुलायम इरादे लोहा हैं। तो देखा नहीं बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कितनी गालियाँ दी, सरकार गई, लेकिन जो संविधान ने ड्यूटी सौंपी थी वो पूरा किया उन्होंने, उनका कर्तव्य था उनका। मैंने सर पार्लियामेंट में देखा, राम गोपाल जी को वो इतना मानते थे, इतना भरोसा करते थे। कोई भी बात हम लोग पूछते थे तो कहते थे कि राम गोपाल से पूछो, राम गोपाल के पास जाओ। छोड़िए, कोई बात होता ही नहीं। उनका कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन, चाहे वो उन्होंने अपने मन से लिया हो, लेकिन डिसीजन लेने से पहले हमसे बात आना आवश्यक है। एवरी डिसीजन, चाहे वो जसवंत नगर से वो चुनाव नहीं लड़े थे, क्यों 2-3 जगह से लड़े थे, जसवंत नगर चुनाव छोड़ दिया था, क्योंकि हमने ये कहा था थोड़े वोट से जीते थे। नेताजी, यहाँ जो कुछ काम है वो आपके द्वारा कराया हुआ है, अगर मैं होता इस जगह तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। वैसे लोग, फिर वो लड़े ही नहीं। फिर वो चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि किसे लड़ाया जाए, मैं सिप्पा लड़ा और क्यों नहीं लड़ाओगे। हर मामले में कन्नौज से जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा किसे लड़ाया, मैं कहा अखिलेश लड़ाए। कि लोग कहेंगे परिवारवाद, गणेश जी की पूजा इसलिए होती है वो शंकर जी के पुत्र हैं, कोई परिवारवाद नहीं, लड़ाई चुनाव। एवरी डिसीजन में उन्होंने पूछा हमेशा, और कभी ऐसा नहीं हुआ है। उन्हीं का मन से वो क्या करना चाहते हैं ये चाहे पहले ही तय कर चुके हों, लेकिन पूछा हमेशा उन्होंने, और मैंने मेरी राय उनसे कभी अलग नहीं हुई। न्यूक्लियर डील पूरा आपने आपसे बिना पूछे नहीं हुआ? पूरा समझा के हमने कहा APJ साहब, अब्दुल कलाम साहब को चलो पूछने चलते हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कलाम साहब ने कहा कि बहुत ही क्लीन एनर्जी होगी, हो जाए तो ठीक है, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब मैं कभी भी पार्लियामेंट में, आपको पता ही है कि रिपोर्टर लोग पूछते थे, कहते थे कि राम गोपाल से पूछ लो, जो वो कहेंगे वही होगा पार्टी। चलिए, वो तो बड़े दिल के नेता ऐसे ही कहते हैं। मतलब एक चीज़ हमेशा हमने देखा सर कि मुलायम सिंह जैसा एक, हम अभी दिल्ली गए थे, बिहार गए थे, वहाँ के लोग भी बहुत जुड़े हुए, इतना याद करते हैं कि उतना तो कोई किसी को याद ही नहीं करता। अभी मैं यात्रा में गया था एक दिन के लिए, राहुल गांधी ने कहा, तेजस्वी ने, सीतामढ़ी तक गया था, तो रास्ता में जो लोग थे जो हमें पहचानते थे, तो भीड़ें तो थी रास्ते में, तो जो पहचानते थे हमें देख के, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जिंदाबाद, झंडा कांग्रेस का लगाए और लिए, और RJD का नारा नेताजी और अखिलेश का लगाने लगते। तो ये है उनके तो हाई। आखिरी सवाल सर, आपने अपनी ज़िंदगी में नेताजी से क्या सीखा? नेताजी से ये सीखा कि किसी से वादा करो तो उसको निभाओ, किसी को बेवकूफ़ बनाने की ज़िंदगी में कोशिश मत करना, बेवकूफ़ बनाना भारी पड़ता है।
चाहे घाटा हो जाए, लेकिन जो कहो वो पूरा करो। और आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या सीखना चाहिए? अब आने वाली पीढ़ी अगर सिद्धांतों पर चलेगी और थोड़े बोड़े लोभ लालच में रास्ते से डिगेगी नहीं, तो ही सफल हो पाएगी, नहीं हो सकती सफल। नहीं हो पाएगी। और जो ये युवा समाजवादी हैं जो नेताजी से प्रेरित होने आज आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? जे दूर दूर से आए हैं, यही ये साबित करता है कि इनका कमिटमेंट नेताजी के सिद्धांतों के प्रति कितना है। इन कमिटमेंट पर चलते हुए ही इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी अभी देश की संसद में तीसरी बड़ी पार्टी बनी, और यही लोग 27 में, ये नौजवान हैं, ये 27 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 29 में बीजेपी को हटाने का काम करेंगे दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।